भारत के साथ तिजारत को बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने भारत के साथ ट्रेड बहाल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी खत्म करें। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। उसके ऊपर जो जयशंकर साहब ने जवाब दिया है वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे किसी भिखारी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार के वो कहता है निकल जाओ तुम तो। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान बातचीत से आगे बढ़े और कश्मीरियों के हक के लिए कोई प्रैक्टिकल जिद्दोजहद का हिस्सा बने। जब से नरेंद्र मोदी जब से ये भारत में आया है और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी हुकूमत नरेंद्र मोदी ने जो स्टेप लिया, तो भारत के अंदर जो उनका अपना वोट बैंक है, जो उनकी सपोर्ट बेस है, उसमें बहुत इजाफा हुआ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम भारत के साथ ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं। सोचना क्या है, पाकिस्तानी जनता तो पहले ही भारत के साथ ट्रेड करने के लिए मरी जा रही है कि भाई भारत के साथ ट्रेड करो ताकि कुछ महंगाई कम हो। लेकिन फिजा खान, जो फिजा मैम हैं, उनको बड़ी परेशानी है। वो आग उगल रही हैं, वो बिलबिलाई हुई हैं। तो भाई क्यों आग उगल रही हैं, क्यों बिलबिलाई हुई हैं, चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। ताली दो हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं, इंतखाबी अमल अभी तक जारी है और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है, लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। तो डार साहब, आप वज़ीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला? सबसे बड़ा मसला है कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है, क्यों करनी इनके साथ ट्रेड? दोस्तों, आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? आप बताइए। आज भारत यह कह रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया की। क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर $2.5 अरब की। पाकिस्तानियों की आंख खुल गई, 2 से $2.5 अरब, 2 से $2.5 अरब। ओ भाई, 2 से $2.5 अरब चिल्लड़ है, ये रेजगारी है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। क्या बात कर रहे हो गरीबों, क्या बात कर दी तुमने? पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो गया। अच्छा, बोलते भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं पाकिस्तानी कि एक बार आपको भी डाउट हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, भारत को बड़ा फायदा है अगर हमारे साथ ट्रेड करे। भारत को क्या फायदा है भाई? फायदा क्या है तुम लोगों के साथ? पैसे, तुम दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। और बीच में कोई ना कोई पाकिस्तानी ऐसा ज्ञान दे देता है कि नहीं, हमें भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें चाइना के साथ ट्रेड कर। ओ भाई, ये तो मैं भी चाहता हूं। और जो भी भारतवासी है जो फॉलो करता है पाकिस्तान की न्यूज, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड जीरो हो जाए और सारी की सारी ट्रेड इनकी चाइना के साथ हो। हम चाहते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड हो इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी चाइना के साथ ट्रेड होगी, पाकिस्तान उतना अंदर से कमजोर होगा, और भारत के साथ जितनी ट्रेड होगी उतना अंदर से मजबूत होगा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें। हम पाकिस्तान के साथ क्यों करें ट्रेड यार?
लेट्स कम टू द टॉपिक। हम पाकिस्तान के साथ क्यों करें ट्रेड? ऐसा पाकिस्तान में कौन से जड़ी बूटियां लगी हैं, हीरे जवाहरात उनमें जड़े हुए हैं कि साहब अगर हम नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे? हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना पाकिस्तान के टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं, हम आगे भी पहुंच जाएंगे। हमें पाकिस्तान की कोई आवश्यकता नहीं है। और पाकिस्तान ऐसा बनाता क्या है जो हमें चाहिए यार? पाकिस्तान को एक चीज बता दे कि साहब हम एक ऐसा तौलिया बनाते हैं कि जो बगल से गुजर जाए तो शरीर बिल्कुल आपका सूख जाए। कोई है? पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता। ये पाकिस्तान को सिर्फ मैं बता रहा हूं टमाटर, आलू, प्याज, धनिया यही चाहिए बस भारत से, यही चाहिए। और पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि इनके मुल्क में 70% फार्मर्स हैं। 70% जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं पाकिस्तान में, और ये खुद के खाने के लिए सब्जियां नहीं उगा पाते। दाल चावल रोटी ये है ही नहीं इनके पूरा। इनके थाल में दाल चावल रोटी पूरी नहीं पड़ती कभी, जबकि 70% मुल्क जो है वो फार्मिंग करता है। आप सोच लीजिए क्या प्रोडक्टिविटी है इस मुल्क की। सिर्फ बॉर्डर के इस पार जो लोग बैठे हैं वो तो फैसले ऐसे करते हैं जैसे तिजारत और जंग एक ही बात होती है कि हमें जिस वक्त मर्जी उठ के तिजारत कर लेंगे, जिस वक्त मर्जी उठ के जंग कर लेंगे, एक ही बात है। यानी इसमें इंडिया कोई मैटर नहीं करता। यानी ऐसे बैठ के बातें करते हैं जैसे दूसरी पार्टी आई नहीं। वो जो कहते हैं ना लातीन में जो है ना टैंगो जो डांस, उसके लिए 2 आदमी चाहिए होते हैं वरना आप टैंगो नहीं कर सकते। तो ये टैंगो नहीं मानते उसको। ये कहते हैं हम तिजारत करेंगे, हम जंग करेंगे, हम अमन कायम करेंगे। उसमें यानी इंडिया को फैक्टर ही नहीं है। वो साथ में ट्यून मिला के तो शुरू हो जाएगा कि चल रहे हैं जी मैं आपके साथ हूँ। ये जो रवैया है इसकी वजह से ये जो नई लॉबी क्रिएट हुई है वो ये कहती है कि भाई साहब हमें माफ़ करो, हमने कोई तिजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से। आप अपना काम करते रहें। और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें। इस सिचुएशन में अब पाकिस्तान के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। एक तरफ पाकिस्तान की जो मईशत है उसको कई जो मसाइल हैं उससे वो दो चार है, और बाकी पड़ोसी ममालिक के साथ अफगानिस्तान आगे चल के बात भी करेंगे जो हमारी ताल्लुकात की नोयत है हमारे सामने है। ईरान के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव है, और वैसे भी ईरान के साथ ईरान पर जो मगरिब की पाबंदियां हैं तो उस तरीके से फुल जो पोटेंशियल है वो आप रियलाइज भी नहीं कर सकते तिजारत का। तो ऐसी सूरत में बच के पीछे चीन रह जाता है जिसके साथ हम तिजारत करते हैं। तो एक ऐसा मुल्क जिसको अपनी मईशत को रिवाइव करना है, अगर उसके अपने पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात ना हो तो यकीनी तौर पर जो इकोनॉमिक चैलेंज है वो फिर काफ़ी गंभीर हो जाता है। तो पाकिस्तान में तो खैर पहले दिन से है जी कि ये तिजारत का हमें क्या फ़ायदा, तिजारत खुलेगी तो इंडिया को फ़ायदा होगा। क्यों भाई? इसलिए जी कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमने चीन के साथ तिजारत खोली थी तो कौन से जनाब तीर मार लिए। मार्केट में कहीं चले जाएं तो मेड इन चाइना चीज़ पड़ी है, तो उसके जवाब में आपने चीन में क्या भेजा? तो तिजारत तो दो तरफा होती है ना, कोई उसका कोई वो होता है। तो ये जो है ये सोच है। चौथी बात ये है कि इसमें जो है इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन इख्तियार कर लेगा। बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, तीसरी बनने वाली है। उसके पीछे इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी ताकत है, स्टेबिलिटी है, तो टेक्नोलॉजी है, क्या नहीं है जी, यू नेम इट। 2019 में ट्रेड तुम लोगों ने बंद की थी, हमने बंद नहीं की थी। ट्रेड तुम लोगों ने बंद की थी और तुम लोग सोच रहे हो कि अब ट्रेड चालू कर लें, है ना। मतलब कि जब तुम चाहो ट्रेड बंद कर लो और जब तुम चाहो ट्रेड चालू कर लो, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। बंद तुमने किया था, लेकिन ट्रेड चालू जो है हम चाहेंगे तब होगा और हमारी शर्तों पे होगा। तुम्हारे कहने से ट्रेड चालू नहीं होगा। वो फिल्मों में एक कहावत है ना कि शुरुआत तुमने की है लेकिन ख़त्म हम करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे कहने से ट्रेड चालू नहीं होने वाला है। वैसे भी हमें ट्रेड चालू करके क्या फ़ायदा है, हम तो वैसे भी तरक्की कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है। दुनिया की चौथी इकोनॉमी हम बन चुके हैं और तीसरी बनने वाले हैं बिना तुम्हारे साथ ट्रेड किए हुए। तो हमें तुमसे ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है। पहले तुम नाक रगड़ो, ठीक है, हमारी शर्तें मानो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, अपनी शर्तों पे ट्रेड करेंगे, अगर करना भी होगा तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।